नेक्स्ट 9 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। क्या बिहार में बड़ा खेला होने जा रहा है? क्या मुंगेर सीट पर जिस तरह से अब एनडीए और इंडिया के बीच लगातार पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, आखिरकार जीत किसकी होगी? डंके की चोट पर जिस तरह से अशोक महतो लगातार ललन सिंह को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं कि वाकई में अब मुंगेर सीट जेडीयू के हाथों से निकल जाएगी। वो जेडीयू सीट जहां से ललन सिंह इस वक्त मौजूदा सांसद हैं, लेकिन अब इस सीट पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है और इस खतरे का नाम है बिहार की सियासत में बाहुबली के नाम से जाने जाने वाले अशोक महतो। जी हां, अब राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं और 62 साल की उम्र में अनीता देवी नाम की महिला से शादी करने के पीछे की वजह ही यही है कि वे अपनी बीवी के जरिए उन्हें चुनाव लड़वाने के साथ अब राजनीति में प्रवेश कर सके और जिसके चलते शादी के तुरंत बाद ही वे राबड़ी आवास पहुंचते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हैं, जिसके बाद यहां पर माना जा रहा है कि अब अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को आरजेडी की तरफ से मुंगेर सीट से चुनाव लड़वाया जा सकता है। हैरानी की बात यह है कि आरजेडी बिना सीट शेयरिंग पर बात फाइनल हुए ही प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है। ऐसे में जहां एक और अशोक महतो कई बार डंके की चोट पर कह चुके हैं कि ललन सिंह का कुछ अता पता नहीं चलेगा, मुंगेर सीट पर उनकी पत्नी की ही जीत होगी, तो वहीं इस पूरे मामले पर अभी तक जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर सीट से सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह पूरी तरह से चुप्पी साधते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी चुप्पी क्या मान लिया जाए कि वे समझ चुके हैं कि अब मुंगेर सीट से उनकी जीत पूरी तरह से नामुमकिन है और अब इस बात को और ज्यादा कंफर्म करते हुए आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने डंके की चोट पर कह दिया है कि ललन सिंह इस सीट पर नजर ही नहीं आएंगे। अशोक महतो और लालू प्रसाद यादव मिलकर इस सीट को छीन लेंगे जेडीयू से और अब ऐसे में तमाम सवाल बनते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या वाकई में अब ललन सिंह के हाथ से मुंगेर सीट निकल जाएगी? क्या कुछ यहाँ पर कहते हुए फतेह बहादुर सिंह नजर आ रहे हैं, जो आरजेडी के विधायक हैं, आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि आरजेडी विधायक ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, हवा में उड़ जाएंगे ललन सिंह, पता नहीं चलेगा, हमारे साथ जनता है। फतेहपुर सिंह ने अशोक महतो को क्रांतिकारी योद्धा बताते हुए कहा, जिसने दलितों शोषितों की लड़ाई लड़ी है उसे आप अपराधी कह रहे हैं, फिर तो आप आनंद मोहन को क्या कहेंगे? क्या वो अपराधी नहीं है? दलित आईएएस की हत्या की जो सजायाफ्ता थी, उनकी पत्नी को आप टिकट दे रहे हो। लालू यादव सामाजिक न्याय को पुरोधा है। आप सामाजिक न्याय के लोगों को टिकट देने का काम कर रहे हैं। जनता महागठबंधन को वोट करके एनडीए के सामने उनकी जो सच्चाई है उसे दिखाने का काम करेगी। तो देखा आपने और सुना भी, किस तरह से लगातार बिहार पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है और अब ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई में मुंगेर सीट पर अब ललन सिंह की हार कंफर्म मान ली जाए। आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।